सो देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से आपके लिए आज क्या संदेश आ रहे हैं। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। आज मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन की तरफ से जानना। ये संदेश उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो चुके होते हैं अपने आसपास की परिस्थितियों से, अपने घर की परिस्थितियों से, आसपास की सराउंडिंग से, सरकमस्टेंसेस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, निराश होते हैं, हताश, परेशान होते हैं। तो ऐसे मैसेजेस एक समय पे क्या करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और ये डिवाइन जो गाइडेंस है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है गाइज आपके लिए। सो आप प्लीज़ इन मैसेजेस को क्लेम ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि इतने अच्छे तो देखो कर्म है नहीं कि भगवान साक्षात हमें दर्शन दे, बट हाँ इन मैसेजेस के द्वारा अगर हमें कोई हमारे सवालों के जवाब मिल जाए या हमें लगे कि हाँ ये संदेश हमारे लिए ही ईश्वर ने भेजा है, सो बात अच्छी हो जाती है। इन चीज़ों को समझिए। और टैरो रीडिंग्स और इस तरह के मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन्स के लिए, अवेकन सोल्स के लिए होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा 3D लेवल्स में मेरा तेरा है ना, आई मी माई सेल्फ, इन चीज़ों में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस नहीं होती है। सो प्लीज़ अगर मैसेजेस आपसे मैच नहीं होते, सो डोंट क्लेम दीज मैसेजेस एंड डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, जस्ट स्किप द वीडियो। ओके, अगर कोई चीज़ आपसे मैच नहीं होती तो उस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। बट जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर को या किसी भी दिव्य शक्ति को, किसी भी देवी देवता को संपूर्ण तरीके से सौंप रखा होता है ना, ये संदेश, ये टैरो रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होती हैं। ओके, 2 कार्ड गिर गए। यहाँ पे 2 कार्ड्स, लोग देंगे तो सुनाएंगे भी, पर ईश्वर का एक ऐसा द्वार है जहाँ कभी भी कुछ मांग लें तो आपको कभी ताना नहीं मिलेगा, इसीलिए ईश्वर के आगे हाथ फैलाएं। ब्यूटीफुल मैसेज। तो ये मैसेजेस ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि इस मैसेज से आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि प्लीज़ अगर आप किसी इंसान के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड हैं या आप सोच रहे हैं कि कोई आपकी किसी चीज़ में मदद करें, तो सच में इस दुनिया में किसी इंसान की कोई भी ऐसी औकात नहीं है जो आपकी मदद कर सके, आपके दुखों को दूर कर सके, आपके कर्मों को, आपके भाग्य को बदल सकें गाइज। ठीक है, इसीलिए जितना हो सके ईश्वर के आगे हाथ फैलाएं। जिस भी देवी देवता में, जिस भी धर्म में आपकी आस्था है, जिस भी डिवाइन पावर से यू कनेक्ट द मोस्ट, उनके आगे हाथ फैलाएं, उनके द्वारे जाएं और अपनी व्यथा, अपनी प्रॉब्लम्स उनके आगे शेयर करें, उनके आगे रखें। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम पे दिव्य शक्तियों की कृपा होती है, जब हम पे ईश्वर की कृपा होती है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी के थ्रू हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने ज़रूर भेजते हैं। ठीक है, सो कोई मैसेंजर बनके, कोई एंजल बनके आता है फिर हमारी लाइफ में, चाहे वो फिर किसी रिश्तेदार के रूप में हो, एक्वेंटेंस के रूप में हो, यार दोस्तों के, सगी संबंधियों, सहेलियों, किसी के भी रूप में हो, जानकारों के रूप में हो या फिर अजनबी के रूप में हो, कोई ना कोई फिर ईश्वर ऐसी सोल आपके पास ज़रूर भेजते हैं जो आपको उस प्रॉब्लम से निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको आगे एक अच्छी न्यू लाइफ दिलवाने में भी काफ़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये भी तब होता है जब आपके ऊपर पूरा ईश्वर का हाथ हो, और वो तब होगा जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनके आगे रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आई एम चैनलाइजिंग दिस मैसेज विद दिस कार्ड कि आप क्या करते हैं ना, आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को अपने आसपास शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम हो गई, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी औलाद ऐसी है, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा दामाद ऐसा, वट एवर, मेरी बहन, मेरा बहनोई, वट एवर, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, आप सबके सामने उनको बोल बोल के आप खुद भी डीफेम होते हैं और जिनके बारे में आप बात करें आप उनको भी डीफेम करते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप बैड कर्मा ऐड कर लेते हैं अपने कार्मिक अकाउंट में। सो ये सब मत कीजिए। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, किसी भी टॉक्सिक पर्सन से या किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन से, सरकमस्टेंसेस से, या कभी सरकमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं होती, तो ये चीज़ सारी की सारी ईश्वर के द्वार जाके सरेंडर कर दीजिए। जिसमें आपकी आस्था है उनके आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रखिए। ठीक है, सो एक और मैसेज,
वाओ, जय महाकाली। महाकाली ने आपको चारों तरफ से थाम रखा है। और याद रखिए, माँ काली के बच्चों को जो भी परेशान करता है, माँ काली उसके जीवन में परेशानियों का सागर खड़ा कर देती है। क्योंकि माँ काली सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बट अपने बच्चे के ऊपर जिन्होंने कष्ट डाला है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिकॉज माँ काली लव्स हर चाइल्ड सो मच। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे कोई महाकाली का बहुत ही बड़ा भक्त है, माँ काली की ऊर्जा में सम्मिलित है कोई इंसान, कोई माँ काली को इतना मानता है और उसके लिए ये संदेश आया है। मे बी वो इस वक्त अपनी लाइफ में अभी इतना परेशान होगा कि वो सोच रहा होगा कि मेरे साथ लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं, क्यों परिस्थितियां मेरी फेवर में नहीं है। तो उसके लिए माँ काली ने स्वयं अपने ही नाम का एक कार्ड निकाला है। वो आपको आश्वासन दे रही हैं, वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन दे रही हैं कि उन्होंने आपको चारों तरफ से थाम रखा है। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके बारे में कुछ बुरा सोचेगा, बुरा मनाएगा, बुरा करेगा या बुरा चाहेगा भी या बुरा बोलेगा आपकी पीठ पीछे चार बंदों में, तो उनको स्वयं माँ काली ही देखेंगी और सबक देंगी। सो आप निश्चिंत हो जाइए। आज की रीडिंग में सिर्फ सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है कि जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी शरण में चले जाइए। और महाकाली ने तो आपको थाम ही रखा है। आप किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। अभी जो जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये बहुत जल्द आपके ये जो जितनी भी कार्मिक चीज़ें ये रिलीज होने वाली हैं और आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, जय माता दी।